हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में तुम्हारे लिए। देखो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 10,000 एमसीक्यूज़ की, हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमको स्टार्ट करा है इस सीरीज़ को। बाकी तुम्हारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि इसमें से तुम्हारा जो कंप्लीट डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस है ना, वो मैं तुम्हें कंप्लीट कराने वाली हूँ। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़ कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो इसमें हमने अभी एचएपी स्टार्ट करा हुआ है बच्चों, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स एचएपी के हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया बच्चों, नर्वस सिस्टम हो गया, और तुम्हारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और अभी जो है आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चन से हम लोग आज कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ की हेल्प से हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है बच्चों। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों सीरीज़ तुम्हारे लिए। बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ है बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में भी होते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से भी तुम जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द किडनी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो किडनी के फंक्शंस हैं सारे के सारे, एक को छोड़ के ये पूछे तुमसे। फंक्शंस ऑफ किडनी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे हैं फंक्शन एक को छोड़ के। कह रहे कंट्रोल करती है एसिड बेस बैलेंस को, बिल्कुल करती है भाई किडनी, है ना। फिर कह रहे एलिमिनेट करती है वेस्ट को, बिल्कुल करती है। कंट्रोल करती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड अदर बॉडी फ्लूइड्स। कह रहे फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन। देखो एंडोक्राइन ऑर्गन के तरीके से हमारी किडनी जो है बिल्कुल भी एक्ट नहीं करती है। ओके, देखो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ना, तो इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि जो यूरिन बनता है, जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें जो यूरिन बनता है किडनी ही बनाती है ना। तो आपके पास जो है बीन शेप हमारे पास दो किडनी होती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, दो यूरिटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, नीचे यूरिथ्रा होता है ना बच्चों। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो क्या पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किडनी का फंक्शन, है ना, एक को छोड़ के। तो बच्चों एंडोक्राइन ऑर्गन तो नहीं है हमारी किडनी, बाकी ये वेस्ट एलिमिनेट करती है, कंट्रोल करती है केमिकल कंपोजिशन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स का, और कंट्रोल करती है एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो आंसर समझ आ गया ऑप्शन 4। अब देखो तुम्हारे किडनी के मेन फंक्शंस क्या है। एक सबसे मेन तो क्या है भाई, यूरिन बनाना, है ना। किडनी का सबसे मेन फंक्शन क्या है। देखो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुमसे पूछे, तुम्हारा जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो क्या बोलते हैं किडनी, है ना। मेन जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू ही होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है ना। तो मैं कह रहा मेन फंक्शन किडनी क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना, सिक्रेशन करना, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। तो आप लोगों ने एक है ना पढ़ा होगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इट इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। तो किडनी से ही हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस क्या करता है बच्चों, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो ये भी तुम्हारी किडनी का ही हार्मोन है ना। तो इसका प्रोडक्शन, इसका सिक्रेशन ये भी किडनी ही करती है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल करेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ओके, फिर एक और हमारे किडनी का काम क्या है, रैनिन। आपने रैनिन के बारे में पढ़ा होगा, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो भाई क्या हो रहा है, जब भी हमारा बीपी कम होता है किडनी सेंस कर लेगी। फिर क्या होता है, इसमें जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है, अपरेटस जो होता है, वहाँ से हमारा रैनिन रिलीज होता है। भाई इस रैनिन ने क्या करना है, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम की हेल्प से। ओके बच्चों, एस एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है। अब ये 2 जो है एंजियोटेंसिन 2 इट इज पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्शन करा के बीपी बढ़ा देगा। और क्या करता है भैया ये एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करेगा, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ से एल्डोस्टेरोन को जो है सिक्रेट करा देगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, हमारी किडनी से सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, है ना।
तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रीनल मैंने आपको रेनिन के बारे में बताया, है ना। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से रेनिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे तुमको मैंने बता दिया। ओके, तो सभी काम हमारे किडनी के हैं बच्चों। पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो बच्चों यूरिनरी सिस्टम जो है इसका मेन काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है भाई। यूरिनरी सिस्टम जो है यूरिन को एलिमिनेट करता है बॉडी से। तो यूरिनरी सिस्टम में तुम्हारे किडनी आते हैं बच्चों, तुम्हारे पास 2 किडनी है मेरे बच्चों, 2 ही तुम्हारे पास यूरिटर होते हैं, लेकिन यूरिथ्रा तो एक होता है और ब्लैडर भी एक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें से कौन से मतलब कि पेयर्ड है, मतलब 2 हैं एक तरीके से, इस तरीके से। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी है भाई, 2 किडनी तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड लेकिन यूरिनरी सिस्टम में नहीं आएगा बच्चों, उसको आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो। ओके, ये बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन बना हुआ है ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है तो कहीं वो यूरिनरी सिस्टम में तो नहीं है, नहीं वो एंडोक्राइन सिस्टम में है। ओके, तो यूरिनरी सिस्टम का मेन काम है भाई यूरिन को एलिमिनेट करना, बॉडी से रेगुलेट करना, ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर रेगुलेट करना, कंट्रोल करना लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट करना ब्लड का पीएच। ये सारे काम तुम्हारे यूरिनरी सिस्टम के होते ही हैं। फंक्शंस कह दो, इसका पर्पस कह दो, बात एक ही है ना। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, 2 किडनी आती है, 2 यूरिटर आते हैं। यूरिटर जो किडनी से यूरिन को लेके आएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर बच्चों क्या कर टेम्परेरी स्टोर करके रखता है यूरिन को। अब एक क्वेश्चन बन गया कैपेसिटी कितनी है इसकी यूरिनरी ब्लैडर की, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ये स्टोर कर लिया इसने, उसके बाद यूरिथ्रा से यूरिन एलिमिनेट होता है। ये सारे यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए, है ना। कह रहे किडनी हैव एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, तो किडनी को ब्लड की सप्लाई कौन करेगा, मैंने कहा था किडनी के लिए रीनल वर्ड याद रखना। तो रीनल आर्टरीज जो होंगी वो किडनी के पास ब्लड को लेके आएंगी बच्चों, और रीनल वेन्स किडनी से ब्लड को लेके जाएंगी, है ना। तो कौन लेके आता है, रीनल आर्टरीज विच लीव्स द किडनी वाया रीनल वेन्स। ओके, ठीक है, किडनी को पास ब्लड लेके आ रही है, जो आर्टरी है वो रीनल आर्टरी है, लेके जा रही है वेन जो कि रीनल वेन है ना। क्या ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ, हमारी किडनी के पास बहुत सारे क्या हैं बच्चों, नेफ्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है भाई हमारी किडनी के पास, है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास मिलियंस में आरबीसीज हैं, ऐसे ही हमारी किडनी के पास नेफ्रॉन्स होते हैं मिलियंस में, है ना। लगभग जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी कंसिस्ट, देखो अब एक क्वेश्चन आ गया, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आया। फंक्शनल यूनिट भाई, किडनी का जो फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन की हेल्प से ही होता है। अभी तुम स्ट्रक्चर देखोगे नेफ्रॉन का, यहाँ पर जो है जो गोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर ये आने वाली एफरेंट आर्टीरियोल, जाने वाली इफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पर ये कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद जो होता है तुम्हारा यहाँ पर पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, फिर तुम्हारा डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ये सारा भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये फंक्शन यूनिट की कौन सी होगी, नेफ्रॉन होगी, ध्यान रखना भाई। देखो नेफ्रॉन तुम्हारी किसकी, किडनी की फंक्शन यूनिट है। और न्यूरॉन्स तुमने कहाँ पढ़े थे, नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर तुमने न्यूरॉन्स पढ़े थे। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एल्वियोली पढ़ते हैं, जो फंक्शन यूनिट होती है। हमारी बॉडी की जो है सेल होती है फंक्शन यूनिट, तो सारे ध्यान रखना। ओके, अब कह रहे हैं अब यूरिन, ये जो है ये काम हो गया नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में ही जो है तुम्हारा यूरिन बनता है ना। कह रहे यूरिन देन फ्लो, अब तुम्हारा जो यूरिन होता है बच्चों, नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, तो हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ना, वो यूरिन को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो थ्रू अ सिस्टम ऑफ कन्वर्जिंग ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट, है ना। कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टू फॉर्म माइनर कैलिक्स, है ना। कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ से यूरिन जाएगा माइनर कैलिक्स में, वहाँ से जाता है मेजर कैलिक्स में बच्चों, मेजर कैलिक्स में से जाता है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरिटर जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पाथवे हैं यूरिन कैसे कैसे तुम्हारा फ्लो हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये लगेगा देन जॉइन, तो कलेक्टिंग डक्ट जॉइन होके मेजर कैलिक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स बनाते हैं, उसके बाद मेजर कैलिक्स बनता है, देन अल्टीमेटली जॉइन द रीनल पेल्विस फॉलोड बाय यूरिटर, जो ट्रांसफर करेगा यूरिन को ब्लैडर में। ओके, कि एवरेज यूरिन प्रोडक्शन अडल्ट ह्यूमन में बच्चों कितना, 1 से 2 लीटर याद रखना पर डे।
एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, माइनर कैलिक्स जॉइंस टू फॉर्म, तो ये बताया माइनर कैलिक्स जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जो हुए तो माइनर कैलिक्स बने। कलेक्टिंग डक्ट के जॉइनिंग से माइनर कैलिक्स बना, माइनर कैलिक्स जुड़ेंगे मेजर कैलिक्स बनेगा, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस है बच्चों, फिर यहाँ से तुम्हारे यूरेटर के होता हुआ ब्लैडर में यूरिन आता है। ओके, माइनर कैलिक्स जुड़ते हैं हमारे और मेजर कैलिक्स बनता है। यूरेटर तो बच्चों रीनल पेल्विस के बाद आएगा, मेजर कैलिक्स हो जाएगा, रीनल आर्टरी तो लेके आ रही है भाई हमारी किडनी के पास ब्लड, है ना, और कलेक्टिंग डक्ट तो है, कलेक्टिंग डक्ट हमारे जॉइन होके और माइनर कैलिक्स बना रहे थे, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा मेजर कैलिक्स करेक्ट है। रीनल पैपिला कह रहे ड्रिप करते हैं यूरिन को इनटू माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एम्प्टी करते हैं यूरिन को रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से जो यूरेटर जो है कैरी करेगा यूरिन को फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द ब्लैडर। ओके बच्चों, कह रहे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन, तो हम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बच्चों किडनी होता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम लोगों से पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे, किडनी है। नेफ्रिडिया, ट्रैकिया, भाई ट्रैकिया लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है हमारे, तो यहाँ पर किडनी हो गया, है ना। इनर जोन ऑफ किडनी, भाई ध्यान रखना है तुम्हारी किडनी का इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहते हो मेरे बच्चों, ध्यान रखोगे। इनर पार्ट इनर जोन होता है मेडुला, रिनल मेडुला, आउटर होता है कोर्टेक्स जो है बच्चों आउटर होता है। रीनल वेन जो है किडनी से ब्लड लेके जाएगी, आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आती है। ओके, और ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, है ना। देखो यूरिनरी सिस्टम में बच्चों हमारी किडनी आती है, 2 किडनी 2 यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर एक यूरिथ्रा, है ना। लेकिन हमारा हार्ट तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट ब्लड वेसल्स आप लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा। यूरिनरी सिस्टम में हमारी 2 किडनी है जो कि यूरिन सिक्रेट कर रही है, 2 यूरिटर कन्वे करते हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर आता है जो कि स्टोर करता है यूरिन को, कलेक्ट एंड टेम्परेरीली स्टोर करेगा। यूरिथ्रा यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। ओके, तो ये सारे हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, भाई किडनी की फंक्शनल यूनिट तो हमारी नेफ्रॉन होती है, ये एल्वियोली तो तुम्हारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है, ब्रोंकस भी वहीं पढ़ते तुम, है ना। बाकी पेल्विक दिया, तो ऑप्शन सी नेफ्रॉन हो गया भाई हमारे पास। करे ईच किडनी कंसिस्ट, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है बच्चों, मतलब कि 2 किडनी में 2 मिलियंस हो गए, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है भाई तुम्हारे पास। ओके, कर वेयर आर द किडनी सिचुएटेड, अब तुम्हारी किडनी की लोकेशन तुमसे कोई पूछे तो भाई तुम्हें बताओ कहाँ है, 7th और 10th रिब के बीच में। अरे भाई रिब्स तो तुम्हारे थोरैसिक कैविटी में होती है तुम्हारी रिब्स, है ना। तो किडनी थोरैसिक कैविटी में पड़ी है कि कभी, बिल्कुल नहीं होती है, थोरैसिक कैविटी में नहीं होती। डायफ्राम के नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर हमारी किडनी होती है। कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी में बच्चों, है ना। फिर कह रहे देखो बिटवीन 8th and 9th रिब्स, अरे भाई हमने बताया रिब्स ये थोरैसिक कैविटी में तो है ही नहीं, रिब्स तो काट ही दो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट थोरैसिक, है ना। तो मतलब कि T12 लास्ट थोरैसिक एंड 3rd लंबर के बीच में हमारी किडनी आ जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, T12 और L3 के बीच में तुम्हारी किडनी होती है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। किडनी एक्सटेंड फ्रॉम लेवल ऑफ T12 टू L3, है ना। T के 12 से लेके L के 3 तक हमारी किडनी एक्सटेंड होती है। किडनी लाई ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लाई करती है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना, 1 ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बिहाइंड द पेरिटोनियम के पीछे और डायफ्राम के नीचे होती है। एक्सटेंड फ्रॉम T12 से L3 तक होती है हमारी किडनी, ध्यान रखना है तुमने थोड़ा सा पोजीशन। ओके, ये वर्टिब्रा है T12 से लेके L3 तक। ओके, राइट किडनी बच्चों कह रहे हैं यूजुअली स्लाइटली लोअर होती है, तुम्हारी जो राइट किडनी है थोड़ी सी लोअर है देन द लेफ्ट किडनी से, राइट वाली थोड़ी सी लोअर होती है, ध्यान रखना लेफ्ट वाली किडनी से, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर,
है ना। किडनी हमारे, ये तुम्हें पता है, ये बीन शेप का ऑर्गन होता है। ओके, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड होता है मेडुला में। हमारा जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, है ना, तो इसमें बोमन नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो है ये यहाँ पर बोमन कैप्सूल होता है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से जो आएगा वो तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है। उसके बाद तुम्हारे लूप ऑफ हेनले होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग। उसके बाद तुम्हारा डीसीटी होता है। उसके बाद तुम्हारे कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा जो इसमें पूछा गया है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट एक्सटेंड होता है, मेडुला वाला, इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स। तो ऊपर वाला जो प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, डीसीटी है तुम्हारा, ग्लोमेरुलर, जो ये बोमन कैप्सूल वाला जो ग्लोमेरुलस है, ये सब तो आउटर पार्ट कोर्टेक्स में चले रहेंगे। लेकिन जो तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले चला गया अंदर मेडुला तक बच्चों, है ना। तो क्या पूछा है, पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड हो गया मेडुला में, कौन, लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड हो गया मेरे बच्चों। बाकी ग्लोमेरुलस, पीसीटी, एफरेंट आर्टेरियल, तो जो ग्लोमेरुलस में आएंगे वो एफरेंट है, जाएंगे वो इफरेंट होते हैं। ओके, जो कि बोमन कैप्सूल में है ना, तो वहां पर बनता है ये कैपिलरी का नेटवर्क, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले करेक्ट हो गया। क्या नेफ्रॉन जो है फंक्शन यूनिट हमारी किडनी की बिल्कुल होती है, रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन का प्रोडक्शन करती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रीनल, हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की बात हो रही है, रीनल कार्पसल्स है। रीनल कार्पसल्स में बच्चों क्या क्या आएंगे, इसमें आपका ग्लोमेरुलस आता है और बोमन कैप्सूल, जो कि तुम्हारा ये बोमन कैप्सूल जो था, है ना, थोड़ा सा डायग्राम मेरे से अच्छा सा बन नहीं रहा है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बोमन कैप्सूल जो है ना, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो ये जो आ रही है तो एफरेंट होती है, एफरेंट ए से आना, मतलब जो कैपिलरीज आर्टेरियल आ रहा है वो एफरेंट है और जो जाएगा वो इफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कह रहे कि ग्लोमेरुलस और जो बोमन कैप्सूल तुम्हारा है, बोमन कैप्सूल है कि ग्लोमेरुलस, इसको हमने क्या कहा, रीनल कॉर्पसल्स कहा। किसको कहा, रीनल कॉर्पसल्स। तुम्हारा ये बोमन कैप्सूल है और तुम्हारा ये कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क जिसे तुम ग्लोमेरुलस कहते हो, इन दोनों को हमने रीनल कॉर्पसल्स कह दिया। ओके, अब तुमसे कहे रीनल कॉर्पसल्स कहाँ लाई करता है, तो बच्चों ये रीनल कॉर्टेक्स में लाई करता है। ओके, तो कह रहे कि रीनल कॉर्पसल्स की बात हो रही है और क्या कह रहे हैं, पीसीटी है हमारा, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, ये सारे हमारे जो हैं पार्ट होते हैं। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है बच्चों, ये यू शेप का स्ट्रक्चर और डिप इनटू रीनल मेडुला, इनर पार्ट ऑफ किडनी, इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। लूप ऑफ हेनले जो होता है बच्चों आपका ये डिसेंडिंग हो जाएगा, फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद डीसीटी होता है, फिर उसके बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है। ओके, अब ये हो गया। फिर क्या, रीनल कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी आर लोकेटेड। देखो रीनल कॉर्पसल्स जो कि जिसमें तुम्हारा बोमन कैप्सूल प्लस तुम्हारा ग्लोमेरुलस था, और पीसीटी की बात हो रही है और डीसीटी, ये सारे जो हमारे किस में होते हैं, ये तो कोर्टेक्स में लाई करते हैं, लेकिन मेडुला जो मेडुला में हमारा लूप ऑफ हेनले लाई करेगा। ओके, फिर आप देखो नेक्स्ट में कह रहा है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लाइन। तो पीसीटी कहाँ है भाई, पीसीटी हो, डीसीटी हो, रीनल कॉर्पसल्स हो, सारे के सारे आउटर कोर्टेक्स में ही हैं बच्चों। इधर मेडुला तक कौन जा रहा है, तुम्हारा लूप ऑफ हेनले जा रहा है। ओके, मेडुला तक कौन जाएगा, लूप ऑफ हेनले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो गया। फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट करता है सोडियम लेवल, बॉडी में सोडियम का लेवल रेगुलेट करने के लिए कौन है बॉडी के पास, भाई किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है। तो हमारी किडनी ही बच्चों सोल्ट के लेवल को रेगुलेट हमारी किडनी ही करती है। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल वाटर बैलेंस, तो ह्यूमन बॉडी का वाटर बैलेंस जो है उसके लिए भी तुम्हारे पास बच्चों किडनी ही होती है, जो वाटर बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लंग्स, लीवर, किडनी या हार्ट, तो हमारी किडनी ही होती है बच्चों। ओके, ओलिगो यूरिया बच्चों टर्म्स होती है, डिस यूरिया, एन यूरिया, ओलिगोयूरिया, नोक्ट्यूरिया, है ना, कुछ कुछ ये टर्म्स है, ये हमें आनी चाहिए। ओलिपोली यूरिया, हिमाट्यूरिया, कीटोन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया, ये बहुत सारी टर्म्स है। कह रहे ओलिग्यूरिया का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है बच्चों, एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन है। कास्ट एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, तो पोलीयूरिया में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पेनफुल का मतलब होता है डिसयूरिया, डिस जहाँ लग जाए वहाँ मतलब समझ जाना कि पेनफुल की बात हो रही है, और जहाँ पर ए लग जाए वहाँ समझ जाना कि एब्सेंस की बात हो रही है। जैसे कि एन यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन,
एपनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ए लग गया मतलब एब्सेंट है वो चीज़, ओके। ओलिगोयूरिया मतलब कि कम है ना। तो अब नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ऑप्शन 1 करेक्ट है। पोलियूरिया का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन हो जाएगा। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, एंड यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, ओके। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। ये अभी आगे मैंने सारी टर्म यूज करी, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। हीमाटूरिया ब्लड इन द यूरिन, और कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, पाई यूरिया पस इन द यूरिन, है ना। तो सारे टर्म्स एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। व्हाट इज द टर्म फॉर द पेन ऑन पासिंग यूरिन, पेन ऑन पासिंग यूरिन क्या बताया मैंने तुमको, एन्यूरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, ओलिगोयूरिया मतलब कि यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, नॉक्टूरिया मतलब कि रात में जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, डिसयूरिया का मतलब पेन ऑन पासिंग यूरिन, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, डिसयूरिया करेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चों के। बाकी एन्यूरिया मतलब एब्सेंस है यूरिनेशन, ओलिगोयूरिया मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन है, लो यूरिन आउटपुट है, नॉक्टूरिया का मतलब वेक अप एट नाइट टू यूरिनेट, है ना। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है एट नाइट, वो नॉक्टूरिया होता है। इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन अगर होता है ना, उसे क्या कहोगे, मिक्ट्यूरेशन कहोगे, इनकॉन्टिनेंस कहोगे, डिफिकेशन की नॉक्टूरिया। तो बच्चों इसको इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एब्सेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, एब्सेंस के लिए मैंने कहा था ए वर्ड लगा देना, एनयूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, एनोरेक्सिया जब भूख नहीं लगती है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एन्यूरिया हो गया। फॉलोइंग पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम स्टोर करता है यूरिन को अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड, भाई यूरिन को स्टोर कौन करके रखता है, आपके पास देखो 2 किडनी है भाई, थोड़ा डायग्राम में अच्छे से नहीं बनेगा, ओके ठीक है। तो आपके पास 2 किडनी है, 2 एड्रिनल ग्लैंड है, 2 यूरिटर है, यहाँ पर ये ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिथ्रा है। तो ये ब्लैडर जो होता है मेरे बच्चों, ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है ये। फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड, तो कौन बच्चों, ब्लैडर। यूरिथ्रा से तो यूरिन बाहर जाएगा, यूरिटर के यूरिन को लेके आएंगे बच्चों किडनी से, और किडनी में तो यूरिन बनता ही है बच्चों, है ना। ब्लैडर करेक्ट है यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर जो है बच्चों के होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट होल्ड यूरिन बिफोर इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यूरिथ्रा ट्यूब थ्रू विच यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन, और यूरिटर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी से ब्लैडर के पास लेके आती है, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन बनाती है, ओके। करें स्ट्रक्चर इन यूरिनरी सिस्टम थ्रू विच यूरिन इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड द बॉडी, तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड द बॉडी, तो ये है यूरिथ्रा, ओके। नेफ्रॉन तो तुम्हारा फंक्शनल यूनिट है किडनी का, है ना, नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस तुम्हारा जो बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरी का नेटवर्क मैंने तुमको अभी बताया था ना, ठीक है बच्चों। ऐसे जो तुम्हारा यहाँ पर ये कैपिलरी का नेटवर्क जो होता है ना, दिस इज बोमन कैप्सूल, ओके। यूरिटर जो कि यूरिन को लेके आ रहे थे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के पास, ओके बच्चों। तो यहाँ पर यूरिथ्रा करेक्ट है। बाकी देख लो ब्लैडर, वही मैंने तुमको बता दिया कि ब्लैडर तो यूरिन को स्टोर करेगा, यूरिथ्रा से यूरिन एलिमिनेट होगा, यूरिटर लेके आएंगे किडनी से ब्लैडर के पास, और किडनी में तो यूरिन की फॉर्मेशन ही होती है, ओके, नेफ्रॉन में, ओके। विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी से ब्लैडर, कह रहे कौन सी स्ट्रक्चर है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के पास कौन लेके आ रहा था, भाई देखो तुम्हारी जो ये क्या ही बना दिया, तुम्हारी जो है किडनी जो थी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, 2 यूरिटर थे ना, यहाँ पर ब्लैडर फिर यूरिथ्रा, तो ये ब्लैडर जो थे ना, सॉरी ये यूरिटर जो है तुम्हारे, ये यूरिन को लेके आ रहे हैं बच्चों। तो विच स्ट्रक्चर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी से ब्लैडर के पास, तो ये लेके आते हैं यूरिटर होते हैं, यूरिथ्रा से तो यूरिन बाहर जाएगा, है ना। रीनल वेन जो किडनी से ब्लड को जो है लेके जाती है, आर्टरी लेके आते हैं, वेन लेके जाती है, नेफ्रॉन हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ओके। ये कह रहे यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विद, तो ये तो फैलोपियन ट्यूब है, चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आ गया क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है, इसमें कौन सा जो एपिथेलियम है, स्क्वामस क्यूबिकल कोलुमनार की सिलिएटेड, तो बच्चों यहाँ पर सिलिएटेड होता है यूटेराइन ट्यूब जो कि फैलोपियन ट्यूब्स होती है, इनमें सिलिएटेड एपिथेलियम स्पेशली सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, है ना। तो यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं किसकी डायग्नोसिस के लिए बच्चों, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट की, ट्यूबरकुलोसिस। तो यूरिन
किसको बच्चों जो है यूरिन को कलेक्ट करते हैं किसको डायग्नोज करने के लिए कि कोई यूटीआई तो नहीं हो रखा, यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा। ओके, तो जैसे कि अगर मान लो पस है यूरिन में तो इसका मतलब क्या है, यूटीआई हो रखा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जो यूरिन में पस है तो किसको इंडिकेट करेगा कि भाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। ओके, कह रहे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम जो होता है किडनी में ये किस लिए होता है, कंसंट्रेट करने के लिए यूरिन को, ब्लड को फिल्टर करने के लिए, यूरिन को स्टोर करने के लिए। तो भाई तुम्हारे पास यूरिनरी ब्लैडर है जो स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है बच्चों किडनी में, तो उससे क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रही जो सिस्टम होता है किडनी में वाइटल होता है फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन एंड मेंटेनिंग द बॉडीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, फिर यही क्वेश्चन देखो दोबारा तुमसे एक एग्जाम में पूछा है। ओके, तो ये वही हो गया, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम बच्चों किसके लिए है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसी के ऊपर क्वेश्चन आया। देखो बच्चों इस तरीके से मैं तुमसे कहती हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काउंटर करंट फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए प्राइमरली ऑब्जर्व इन कहाँ पर देखा जाता है, कह रहे लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन के, लूप ऑफ हेनले में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है नेफ्रॉन के, लंग्स एट एल्वेओलर लेवल। देखो लंग्स की तो यूरिन जब बन रहा है, यूरिन की बात हो रही है, तो वहां पर लंग्स की बात तो कैसे ही करोगे, काट दो, कैपिलरी वॉल ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन भी काट दो। तो ये जो लूप ऑफ हेनले हमारा होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, तो इसके चारों ओर बच्चों हमारा जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना, तो उनकी वजह से यहाँ पर जो है यूरिन कंसंट्रेट होता है। तो देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले हो जाएगा इन द नेफ्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखो मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेट करने के लिए यूरिन को प्राइमरली अकर इन लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा होता है बच्चों वो नेफ्रॉन्स के, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में। लूप ऑफ हेनले एक्ट एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर यूजिंग द ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन इट्स descending and ascending limb to create a high osmotic gradient in the renal medulla. This gradient is essential for the subsequent reabsorption of water from the collecting duct which ultimately concentrate the urine. जिससे ultimately क्या होता है, यूरिन कंसनट्रेट होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमारा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो होता है देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, हमारा जो बोमन कैप्सूल है यहाँ से जो है ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ से जो तुम्हारा नीचे आएगा फिल्टर जो फिल्टर होके है ना, तो बच्चों वहाँ पर कह रहे कि ये तुम्हारा पीसीटी में आएगा है ना, तो पीसीटी में जो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो हमारा ब्लड था यहाँ से फिल्टर होके आया, तो इसमें देखो एक तो यहाँ पर जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो नहीं आएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और एक तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये दोनों तो नहीं आएंगे है ना फिल्टर होके। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बन के आएगा बच्चों, उसमें तुम्हारे एक तो याद रखना कि ब्लड के सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। और बाकी जो है इसमें जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, आयंस होते हैं, तो यहाँ पर देखो ये फिल्ट्रेट है बच्चों, ये पीसीटी के पास जाएगा, प्रोक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल्स। अब पीसीटी में जो भी इसमें काम की चीज़ें हैं जैसे भाई ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे है ना। तो मैक्सिमम जो होता है रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा पीसीटी में ही हो जाता है। तेरा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रेस्पॉन्सिबल ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो वही वो पीसीटी में हो जाएगा ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है। कहाँ पर होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, या तुम्हारा पीसीटी। भाई पीसीटी में हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। देखो मैंने तुमको बताया था प्रोक्सिमल और डिस्टल का मतलब बताया था है ना, टर्मिनोलॉजीज जो मैंने तुम्हें कराया उसमें मैंने तुम्हें प्रोक्सिमल का मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर बताया था ना। तो प्रोक्सिमल तो ये पीसीटी है, क्योंकि ये बच्चों यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो ये हमारा है ये बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस है, ये इसके पास है तो पीसीटी, और डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो दूर है वो डीसीटी हो गया है ना, तो वहाँ से प्रोक्सिमल डिस्टल वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ऑप्शन डी करेक्ट है। पीसीटी कह रहा है प्राइमरी साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम में वापस से जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, कर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन बच्चों यहाँ पर ये तुम्हारा पीसीटी ही रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए। प्रोक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, पीसीटी होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा, बाकी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट और तुम्हें लूप ऑफ हेनले दिया। ओके, कह रहे कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट, कह रहे तुम्हारा जो इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं आप पीसीटी फिर लूप ऑफ हेनले फिर डीसीटी फिर कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं फॉर्मिंग लार्जर डक्ट दैट एम्पटी इनटू, कलेक्टिंग डक्ट क्या लार्जर डक्ट बनाएंगे जो एम्पटी होते हैं किसमें, माइनर कैलिक्स में। बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट जो है बच्चों वो माइनर कैलिक्स में ही जा रहे थे, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस से तुम्हारा यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर देन यूरिथ्रा है ना, ठीक है। तो ब्लैडर यूरिथ्रा नहीं होगा, ये तुम्हारा माइनर कैलिक्स हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट फॉर्मिंग लार्जर डक्ट दैट एम्पटी into the minor calyx, कह रहा आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द डैश द रीनल आर्टरी डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर आर्टरी और आर्टेरियोल्स में। तो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है किडनी के पास वो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन जो लेके जाएगी। तो किडनी में जो रीनल आर्टरी एंटर करती है बच्चों वो कहाँ एंटर करती है, किस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बताना है। हाइलम ब्लैडर यूरिथ्रा, तो ये हाइलम होता है जहाँ पर तुम्हारी रीनल आर्टरी एंटर कर रही है ना किडनी में, एट द हाइलम, हाइलम वाले पॉइंट पे एंटर करती है। उसके बाद डिवाइड हो जाएगी स्मॉलर आर्टरीज में और आर्टीरियोल्स में। ओके, तो हाइलम होता है। कह रहे डैश एंटर ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स जो है उसमें एंटर करती है, देन सब डिवाइड होती है क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज में, जिससे तुम्हारा क्या बनता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है, एक क्लस्टर जो है कैपिलरीज का गुच्छा है एक तरीके से। ग्लोमेरुलस क्या है, एक क्लस्टर है कैपिलरीज का जो कि तुम्हारे बोमन कैप्सूल में होता है ना। तो एंटर ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स में कौन एंटर करता है, फिर वो डिवाइड, सब डिवाइड होगा बहुत सारी कैपिलरीज में। तो मैंने कहा ए से आना याद रखना, एफरेंट आ रही है, ए से आना मतलब एफरेंट आर्टीरियोल्स जो कि तुम्हारे बोमन कैप्सूल में एंटर करेंगी, और जो बोमन कैप्सूल से बाहर जाएंगी वो ईफरेंट आर्टीरियोल्स होती है। याद रखना तुमने, एफरेंट अंदर आ रही है, ईफरेंट बाहर जा रही है। ओके, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ब्लड वेसल लीडिंग अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से दूर जा रही है, मतलब कि लेके जा रही है, ग्लोमेरुलस से बाहर जा रही है, वो कौन सी है। एफरेंट तो आ रही थी ग्लोमेरुलस में, ईफरेंट जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है। रीनल आर्टरी जो है बच्चों ये लेके आती है ब्लड किडनी के पास, रीनल आर्टरी, रीनल वेन किडनी से ब्लड लेके जाती है। तो ये ईफरेंट है जो ब्लड वेसल लीडिंग अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, तो ये ईफरेंट होती है। ध्यान रखना ईफरेंट और एफरेंट का अंतर याद रखना, ए से आना मतलब एफरेंट लेके आएगी और ईफरेंट लेके जाएगी। ओके, विच वेसल कैरीज ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस, कौन सी वेसल्स कैरी करती है ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके आती है, तो वही है एफरेंट वाली लेके आएगी, और जो बाहर जाएगी ग्लोमेरुलस से वो ईफरेंट जो है आर्टीरियोल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कह वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, तो वही ईफरेंट आर्टीरियोल होती है। कौन सी ईफरेंट होती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो किडनी में ब्लड लेके आएगी वो रीनल आर्टरी, किडनी से लेके जाएगी रीनल वेन है ना, और एफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमेरुलस के पास लेके आएगी। एफरेंट मतलब आना। ओके, ए से एफरेंट याद रखना। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हाईली परमेबल किसके लिए है, तो लूप ऑफ हेनले ये तो डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमेबल किसके लिए है, सोडियम के लिए, वाटर, प्रोटीन की, ग्लूकोज, तो किसके लिए होता है बच्चों, वाटर के लिए होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है हाईली परमेबल है वाटर के लिए, और इसके अपोजिट है असेंडिंग लिम्ब जो कि इम्परमेबल होगा वाटर के लिए। ओके, तो कह रहे हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है हाईली परमेबल है वाटर के लिए बट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे कि तुम्हारा सोडियम हो गया, अदर सोल्यूट्स हो गए। एज अ फ्लूइड मूव down into the salty medulla of the kidney, water leaves the tubule by osmosis which concentrate the urine. ascending limb जो है ये ऑपोजिट होता है, ये वाटर के इम्परमेबल होता है और एक्टिवली और पैसिवली रीअब्जॉर्ब कराता है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को। प्रोटीन्स और ग्लूकोज तो बच्चों तुम्हारा जो देखो प्रोटीन्स तो पहली बात तो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ही नहीं आएंगे, बाकी ग्लूकोज जो है वो पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तुम्हारा, है ना। मैंने बताया था मैक्सिमम जो है रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है और ग्लूकोज तो वहीं पर ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कह रहा है सब्सटेंस बहुत बड़े होते हैं या वैल्यूएबल टू रीच दिस स्टेज टिपिकली फिल्टर्ड आउट और एंटायरली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे अर्लियर इन द पीसीटी में। ओके, तो बच्चों देखो अभी आगे आगे प्रोक्सिमल कॉर्नर ट्यूबुल्स को हम पीसीटी बोलेंगे और डिस्टल कॉर्नर ट्यूबुल्स को हम डीसीटी बोलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के लिए सीटी, कलेक्टिंग डक्ट सीडी। ओके, तो इन दोनों को पीसीटी और डीसीटी बोलेंगे। ओके, तो तुम समझ जाना।
कह रहे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रिलेटिवली इम्परमेबल टू, जो थिक असेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है, डिसेंडिंग लिम्ब तो वाटर के जो वाटर के लिए परमेबल था, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमेबल होता है टू द वाटर। तो यही पूछा है इम्परमेबल किसके लिए है बच्चों, वाटर के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, करेक्ट। काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली एसोसिएटेड विद द, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अभी हमने देखा किससे एसोसिएटेड है बच्चों, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस की रीनल पेल्विस, तो हमारा लूप ऑफ हेनले हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। रीनल वेन एम्पटी होती है इनटू द, तो रीनल वेन जो होती है वो अपना जो है ब्लड जो है वो कहाँ एम्पटी करती है, वो करती है बच्चों देखो कहाँ पर, इंफीरियर की सुपीरियर वीना के बाद, ओर्टा तो लार्जेस्ट आर्टरी है जो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर रही होती है ना, तो ये जो है आपकी सुपीरियर वीना केवा तो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है, इंफीरियर वीना केवा नीचे वाले बॉडी पार्ट से, तो रीनल वेन एम्पटी होगी किसमें, इंफीरियर वीना केवा में बच्चों, है ना। और ये दोनों सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा जो होती है हमारा जो हार्ट होता है इसका राइट एट्रियम में जाके जो है अपना कंटेंट पोर करती है, वहाँ पर जाके ये ओपन होती है। ओके, यहाँ पर हो गया इंफीरियर। कह रहे विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देखो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स से और जो है डीसीटी से वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है बच्चों, कौन सा हार्मोन है, तो तुम्हारे एड्रिनल कोर्टेक्स का होता है एल्डोस्टेरोन, कौन सा भाई, एल्डोस्टेरोन होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा बच्चों, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चों, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा। कई बार क्वेश्चन बना सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा कौन, एल्डोस्टेरोन, है ना। बाकी डोपामिन एंटी डायरेटिक हार्मोन बच्चों ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। बाकी ऑक्सीटोसिन दिया तो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन करेक्ट है। मैच करना है तुमने पेयर्स करेक्टली फ्रॉम ग्रुप ए विद द ग्रुप बी, भाई तुमने देखो मैच करना है ग्लाइकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज मतलब शुगर इन द यूरिन, तो फर्स्ट का है बी। देखो भाई तीन ऑप्शन में फर्स्ट का बी दे रखा है बच्चों तुमको, है ना, हिमेटीरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, है ना, तो सेकंड का ए और फर्स्ट के बी से तुम्हारा आंसर निकला बच्चों। सियालोगोगी डिमलसेंट, डिमलसेंट का सूदिंग एक्शन होता है ना, और सियालोगोगी मतलब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सलाइवरी सिक्रेशंस को। ओके, तो आप देख लो तुम बच्चों कौन सा निकलेगा, थर्ड का जो है डी, हाँ तो भाई देख लो इसमें थर्ड का, हाँ डी तुम्हें दे रखा है दो ऑप्शन में। ओके, और फोर्थ का सी, अच्छा जी, चलो भाई फर्स्ट का है बी, ये वाला है फर्स्ट का बी, है ना, बी वाले में ना बच्चों, सेकंड का है, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, सही है, सही है ना बच्चों, तो याद रखना। तो बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, कौन सा आंसर निकाला मैंने, बी निकाला है ना। चलो भाई ठीक है। एन ऑर्गन दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम का कॉम्पोनेंट नहीं है भाई। देखो दो तो यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन आता है, दो तो किडनी आएगी तुम्हारी, बीन शेप किडनी है, दो यूरिटर आएंगे तुम्हारे, एक ब्लैडर होगा एक यूरिथ्रा, बस ये चीज़ें आती है, बाकी जो भी होगा उसे हटा देना। यूरिटर एड्रिनल ग्लैंड नहीं आएगी भाई, है तो देखो किडनी के ऊपर है, तो कंफ्यूज कर रहे हैं तुमको इसलिए ऑप्शन में दिया, क्योंकि किडनी के ऊपर है ना, इसलिए ऑन द टॉप ऑफ किडनी क्वेश्चन पूछ लिया, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ पर है, ऑन द टॉप ऑफ किडनी बच्चों। तो एड्रिनल ग्लैंड को छोड़ दो, बाकी सारे यूरिनरी सिस्टम में आएंगे, ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिटर। ओके, कह रहे नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है बच्चों, तुम्हारा किडनी करता है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है, हमारा किडनी। जैसे कि लिम्फ नोड्स जो कि तुम्हारे लिम्फेटिक वेसल्स में, मैंने तुम्हें लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया, लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर कर रहे थे, ऐसे ही तुम्हारा जो है ब्लड को फिल्टर करता है हमारा किडनी। ओके, किडनी का फंक्शन क्या है भाई, फिल्टर करना वेस्ट और एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस करना यूरिन। ओके, विच पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टर करेगा ब्लड को टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस, बताओ भाई यूरिनरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है बच्चों, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, एंड एक्सेस सब्सटेंसेस को, यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर की किडनी। तो भाई देखो ये किडनी है मेन, तो तुम्हारा किडनी ही होता है ना, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व, तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया तुम्हारा, है ना। तो अब मान लो अगर वो फिल्ट्रेट में कुछ काम की चीज़ें हैं तो वो वापस से और भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एक जो तुम्हारा जो ब्लड है ना,
तो उसमें अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, तो उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर फिल्टरेशन होगा, डाइजेशन इंजेशन भी नहीं होगा। फिल्टरेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो होते हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है ना। फिर क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप यूरिन प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपके पास जो ये बोमन कैप्सूल है, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है ना, इन दोनों को साथ में मिला के आपने क्या रीनल कॉर्पसल्स कहा, जो कि तुम्हारा कोर्टेक्स वाले पार्ट में लाई करता है। ओके, तो यहाँ से यूरिन का क्या, जो ब्लड है ना, ब्लड का यहाँ पर फिल्टरेशन हो रहा है ना। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। इसमें यूरिन ब्लैडर स्टोर करेगा, वो तो यूरिन बनने के बाद जाके वहाँ पर जो है टेम्परेरी स्टोर होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। कंडीशन करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया है ना, प्रोटीन यूरिया। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटाशियम ज़्यादा है ब्लड में। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। हिमैटूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन या आरबीसीज इन द यूरिन। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच सब्सटेंस इज नॉर्मली कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, फिल्ट्रेट से कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो बच्चों पीसीटी में ही हो जाएगा। कौन बच्चों, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, यूरिया की यूरिक एसिड, तो ग्लूकोज हमारा होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। एवरेज डेली यूरिन आउटपुट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट कितना होता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। याद रखना है तुमने, कितना, 1 से 1.5 लीटर होता है। तो यहाँ पर देखो 3000 से 4500, 2000 से 3000 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 800 से लेकर 2000 ml तक हमारा जो इन चारों ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया। तो लगभग जो 1 से 1.5 लीटर याद रखना। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कैपेसिटी ब्लैडर का कितना होता है, तो लगभग जो है 200 से 400 से 500 ml तक होता है। मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी बच्चों 600 ml के ऊपर नहीं होता। ठीक है, 600 ml के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। लगभग जो है 400-500 ml होता है, लेकिन 600 ml के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से आप 500 ml कर दोगे, है ना। कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर करके रख सकता है, उसे बोलते हैं। ओके, रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द किडनी, है ना। तो जो एक्सक्रीशन है ड्रग्स का और इसके मेटाबोलाइट्स का, तो ये थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन से किडनी कौन से पार्ट से होता है बॉडी की, है ना। एक्सक्रीशन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी है बच्चों। तो इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक या किडनी में से क्या होगा, किडनी आंसर होगा बच्चों हमारा। ऑप्शन 3 है ना। कह रहे वेयर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड, कहाँ है भाई, तुम्हारी किडनी के ऊपर बताई मैंने तुमको, 2 किडनी है तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड है तुम्हारे पास। ओके, अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी, 1 मिनट में तुम्हारी किडनी से कितना ब्लड पास होता है, 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड पास होता है। 5 ml, 100 ml, लगभग 1200 ml, 100 लीटर नहीं होगा, 1.2 लीटर या 1200 ml बोल दो। 1200 ml 1 मिनट में, 1 मिनट में 1200 ml ब्लड पास होता है थ्रू द किडनी। कितना, 1200 ml ब्लड 1 मिनट में पास हो रहा है बच्चों, याद रखना तुमने। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1200 ml या 1.2 लीटर, बात एक ही है। ओके, अभी इनकरेक्ट बताओ, 3-4 ऑप्शन है, गलत कौन सा है। कह रहे वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी ईच मिनट इज कोल्ड, है ना। 1 मिनट में जो कितना फिल्टरेट बनाती है हमारी किडनी, उसे हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कहते हैं। हेल्दी अडल्ट में GFR बच्चों कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। इसका मतलब हो गया 180 लीटर ऑफ डाइल्यूट फिल्टरेट फॉर्म होता है ईच डे बाय द बोथ किडनी, है ना। देखो कितना फिल्टरेट बना रही है बच्चों, 180 लीटर। इसमें से तुम्हारा यूरिन कितना बनेगा, 1 से 1.5 लीटर तक बनेगा। मतलब कि सारा का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका
1% ही यूरिन बनता है बच्चों, ठीक है। कह रहे मोस्टली फिल्टरेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा विद लेस देन 1%, दैट इज 1 से 1.5 लीटर एक्सक्रीट होता है एज यूरिन। ओके, तो बच्चों सारी ही बात करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना GFR कितना होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है 125 ml पर मिनट, और ये क्वेश्चन भी आया था GFR की यूनिट क्या है, ml पर मिनट है, ठीक है। GFR होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी ईच मिनट, 1 मिनट में कितना फिल्टरेट हमारी किडनी बना रही है उसे हम GFR कहते हैं। तो 180 लीटर ऑफ डाइल्यूट फिल्टरेट फॉर्म्ड ईच डे बाय द बोथ किडनी, तो एक दिन में 180 लीटर फिल्टरेट बनता है, एक दिन की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ना नन हो गया कि भाई सारे ही करेक्ट है, कोई गलत तो है ही नहीं, है ना, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, सारे करेक्ट है ना। अप्रोक्सीमेट हाउ मच फिल्टरेट इज फॉर्म बाय किडनी पर डे, एक दिन में किडनी कितना फिल्टरेट बना रही है, एक दिन में कितना बताया मैंने अभी आपको ऊपर, 180 लीटर बताया, कितना बताया बच्चों, 180 लीटर फिल्टरेट बनता है, और उसमें से सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यूरिन कितना बचा तुम्हारे पास, 1 से 1.5 लीटर, है ना, इसमें से। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एन अडल्ट, तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट मैंने आपको 1 से 1.5 लीटर बताया। देखो 100 ml पर डे, 5 लीटर 10 लीटर नहीं होगा, 1 से 2 लीटर यहाँ पर आंसर कर दो। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, MCQs में मैंने तुम्हें हमेशा एक ही बात बताई है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट, तो ये किसको एस्टिमेट करेगा, GFR को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बच्चों, हिपैटिक फंक्शन, कार्डियक आउटपुट, लंग फंक्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट किसके इक्वल है, तुम्हारे जो ये जो है क्या कहते हैं, हमारा जो बोमन कैप्सूल है, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर जो ब्लड आता है ये फिल्टर होता है ना, तो यहाँ पर जो फिल्टर रेट है बच्चों, जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो होता है वो किसके इक्वल है। अब देखो मैंने क्या बताया तुमको, देखो ब्लड की सेल्स जो है वो नहीं जाएंगी नीचे फिल्ट्रेट में, और तुम्हारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस, है ना, ये सब जाएंगे। देखो ब्लड में क्या माइनस करोगे बच्चों, कह रहे कि सिर्फ प्लाज्मा होगा, सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड में से माइनस कर दो ब्लड के सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स को बच्चों, ब्लड के सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों आ गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इसके इक्वल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत है। इन्होंने 2 ही आपकी ब्लड की सेल्स लिखी है, तीनों ब्लड की सेल्स लिखनी थी, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी लिखने थे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसके इक्वल है, कह रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस जहां पर टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल और एक्सेस फ्लूइड फिल्टर आउट होते हैं। ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी फिल्टर आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कंटेन, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जैसे कि अमोनिया, वाटर है, आयंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब होते हैं, बट उसमें ब्लड के सेल्स और जो मेजर हमारे प्रोटीन्स नहीं होते। ओके, किडनी का मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस, कह रहे एक सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन मतलब मैक्सिमम हमारी किडनी कितना रीअब्जॉर्ब कर रही है ना, इसे बच्चों रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। मतलब इसके ऊपर जो है अगर सब्सटेंस है तो हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। जैसे कि तुम पढ़ते हो ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, तो मतलब एक मैक्सिमम जो लिमिट थी वहां तक ही ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर पाई किडनी। अब जब उससे फालतू थी, एक्स्ट्रा वैल्यू थी, वो हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाई, फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हुआ। ग्लाइकोस यूरिया, तभी तो कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया, जब तुम्हारा जो है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो यूरिन में जाएगा वो, है ना बच्चों। तुम्हारा डायबिटीज जो है मेलिटस में, कह रहे किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहेंगे इसको ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहेंगे या क्या कहेंगे, रीनल थ्रेशोल्ड कहेंगे बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर GFR नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच बॉडी फ्लूइड pH रेंज दे रखी है तुम्हें। ब्लड का 7 पॉइंट यही था, 7.35 से लेके 7.45 आप लोगों ने पढ़ा तो करेक्ट है ना। गैस्ट्रिक जूस का 1.5 से 1.8 सही है, सलाइवा का भी सही है 6.4 से 7.4, लेकिन यूरिन का बच्चों है ना 7.5 से लेके 8.2 नहीं होगा बच्चों, है ना।
स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा यूरिन। कैसा होता है बच्चों? स्लाइटली एसिडिक। तो इसका जो पीएच है 4.5 से 8 लगभग होगा, ऑन एन एवरेज 6 है ना। तो मतलब कि आपको इसका पीएच जो है 4.5 से लेके 8 तक याद रखना है। स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच ऑफ यूरिन। देखो फिर से पूछा क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है, कई बार एक क्वेश्चन आया है, तो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन, यूरिन लाइट येलो कलर का होता है, फ्लूइड स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच वेरी करता है 4 से 8 के बीच में। अब फिर से कहा नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन वेरीज फ्रॉम, अब देख लो भाई 10 से 11 होगा क्या, 1 से 2 भी नहीं होगा, 4.5 से 7.8 होता है, वेरी करता है इनके बीच में, है ना। विच डायरेटिक एक्ट ऑन द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर बच्चों आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वहां पर प्रेजेंट होता है ना। तो इसको इनिबिट कराते हैं हमारे लूप डायरेटिक्स कराते हैं, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इनके बारे में हम जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, कह रहे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी, तो हमारी एक किडनी में 1 मिलियन, दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन, टोटल 2 मिलियन हो गए तुम्हारे पास। कह रहे नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन किडनी इज अप्रोक्सीमेटली, बच्चों 10,000 नहीं होते, 1 लाख नहीं होते, 1 मिलियन होता है, 100 मिलियन नहीं होते। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इनकरेक्ट बताओ कि यूरिन इज क्लियर, यूरिन क्लियर होता है और एम्बर कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन की वजह से यूरिन का कलर होता है बच्चों एम्बर कलर का। बाइल, एक बाइल पिगमेंट है यूरोबिलिन ऑल्टर्ड इन द इंटेस्टाइन। स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहे हैं यूरिन की 1020 से लेके 1030, पीएच जो होता है 6, मतलब कि नॉर्मल रेंज 4.5 से लेके 8 तक होती है पीएच की। हेल्दी अडल्ट पास, तो यूरिन मैंने आपको बताया 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन जो है पास होता है ना। तो यहाँ पर नन कौन सा गलत है, सारे सही हैं। ओके, फंक्शन ऑफ रीनल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या कर रहा था एल्डोस्टेरोन, भाई सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था तुम्हारा एल्डोस्टेरोन। क्या कर रहा था बच्चों, देखो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन। ये पोटाशियम का तो एक्सक्रीशन कराएगा बच्चों, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स की सेल्स में बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चों, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है ना, और जिससे क्या होता है सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। ओके, और पोटाशियम को एक्सक्रीशन कराता है। ओके, तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा वापस से, है ना, ब्लड में यूरिन से सोडियम को वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करा लेगा। वाटर फॉलो सोडियम ऑस्मोसिस, तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है ना। और पोटाशियम का ये सिक्रेशन करा देगा बच्चों, एलिमिनेशन कराता है यूरिन में पोटाशियम का। ओके, और हाइड्रोजन आयन का। ओके, फॉलोइंग हार्मोन प्लेज मेजर रोल, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, कह रहा है सोमैटोस्टैटिन है, रिलैक्सेसिन है, ऑक्सीटोसिन की वैसोप्रेसिन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बाकी बनता तो ये हाइपोथैलेमस में है। तो ये वैसोप्रेसिन क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है इन द किडनी में, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा देगा और कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, है ना। तो ये कौन है, तुम्हारे पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो कि कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं ब्लड में, कैल्शियम को किडनी से रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं बच्चों, है ना। बाकी कैल्सिटोनिन का तो अपोजिट काम होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे यूरिटेराइटिस, देखो मैंने क्या कहा था, ITIS का मतलब इन्फ्लामेशन। अब ये ITIS किसके आगे लग रहा है, यूरिटर के आगे, यूरिटर के आगे लगा दो प्लस ITIS, क्या हो रहा है, यूरिटर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, यूरिटर का, ईयर का या फिर किडनी का नहीं हो रहा। ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट है। अब देखो इन्होंने क्या करा, यूरिथ्रा के आगे लगा दिया। अब इन्होंने क्या कर रखा है, यूरिथ्रा प्लस ITIS, है ना। मतलब देखो यूरिथ्र ITIS, ये क्या बना, यूरी ए हट जाएगा ITIS, तो मतलब यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन होगा। किसका इन्फ्लामेशन बच्चों, यूरिथ्रा का हो जाएगा, है ना। यूरिटर को तुमने यूरिटर के आगे ITIS लगाया था, वो यूरिटर का इन्फ्लामेशन था। यूरिथ्रा के आगे ITIS लगा दोगे तो ये यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ओके, अभी इनकरेक्ट बताओ। कह रहा पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं फ्रॉम द, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं और कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड टुगेदर रेगुलेट कर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बिल्कुल करते हैं बच्चों, है ना। क्योंकि जो पैराथायरमोन्स हैं ये तो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं और जो कैल्सिटोनिन है उसको इनिबिट कराएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा, है ना।
दोनों का अपोजिट काम होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का इंक्रीज करता है परमिबिलिटी डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट इंक्रीज वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमने देखा वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है, बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन बच्चों क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा। ये एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और पोटाशियम का एक्सक्रीशन करता है। तो सारी बातें तुम याद रखना भाई। तुम्हारा जो है सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए कौन है, सोडियम के लिए तुम्हारे पास एल्डोस्टेरोन है। कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कौन कराएगा किडनी में, तो हमारे पीटीएच कराएंगे, है ना। और वाटर को रीअब्जॉर्ब कौन कराएगा, तुम्हारे एंटी डायरेटिक हार्मोन कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर कह रहे कौन सा गलत है भाई, कोई भी गलत नहीं है, नन हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या बताया बच्चों, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। क्या है हमारा फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन का, मेंटेन करेगा ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन या रेगुलेट करेगा वाटर बैलेंस बाय द किडनी बच्चों। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये लिखा हुआ है एडीएच प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, रिलीज होता है ब्लड में बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच कोज किडनी टू रीअब्जॉर्ब मोर वेट वाटर विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। एडीएच हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेटस। ओके, कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन एक्सक्रीशन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चों, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है। तो क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, पोटाशियम का तो क्या कराता है, सिक्रेशन कराता है। ओके, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। एल्डोस्टेरोन के बारे में यही बात मैंने तुमको बताया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा जिससे कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, एडीएच एक्ट मेनली होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पर एक्ट करते हैं, ग्लोमेरुलस पे एक्ट करेंगे, पीसीटी पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, रीनल आर्टरी पे। तो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करेंगे हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम नेफ्रॉन। तो वही तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, कितनी बार देखो क्वेश्चन बना है, एल्डोस्टेरोन बच्चों सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और पोटाशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। पीटीएच बच्चों कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेंगे, है ना। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन तुम्हारा क्या करता है बच्चों, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। ओके, कह रहा फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन का फिर से पूछा तो क्या करेगा, ये वही क्वेश्चन है ना। ये देखो एग्जाम में देखो ऐसे रिपीट हुआ, रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय द किडनी। एल्डोस्टेरोन मैंने तुम्हें बताया एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका इनर पार्ट मेडुला, आउटर कोर्टेक्स होता है ना। तो इसके मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो है प्रोड्यूस होते हैं और कोर्टेक्स वाले पार्ट से हमने मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो है मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है, तो एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाला पार्ट है बच्चों, वहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में मैंने आपको एंटी डायरेटिक हार्मोन बताया है और ऑक्सीटोसिन बताया है। ओके, फॉलोइंग रिलीज, रैनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है किडनी में, किडनी से रैनिन रिलीज होता है। रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल्स, जो तुम्हारा है बोमन कैप्सूल बच्चों, यहाँ पर ये बंच ऑफ कैपिलरीज जो है इन्हें तुमने ग्लोमेरुलस कहा था। क्या कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, पैसिनियन कॉर्पसल्स बोमन कैप्सूल की ग्लोमेरुलस कहते हैं इनको। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या बताया था, 125 ml पर मिनट। ml पर मिनट याद रखना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, देखो ml पर सेकंड भी दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, है ना। इसका यूनिट याद रखना ml पर मिनट होता है। रेट एट विच ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू ऑल द ग्लोमेरुलाई इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और GFR हेल्प अस एज रीनल फंक्शन। ओके, फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूस बाय द किडनी, तो किडनी से रैनिन प्रोड्यूस होता है बच्चों, रैनिन। ओके, ऑप्शन बी, रैनिन अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, और एंजियोटेंसिन 2 हमारा पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये क्या करता है बच्चों, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, और ये ना एड्रिनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को भी ये एंजियोटेंसिन 2 ही सिक्रेट कराता है ना। तो फिर ये जाके क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो हमारे किडनी में जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस करती है रैनिन।
ओके, याद रखना भाई, तुमने किडनी प्रोड्यूस कर रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्क रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट कम हो गया है ना, पोलीयूरिया में ज़्यादा होगा बच्चों, ओलिगोयूरिया, डिसयूरिया में पेनफुल होगा, ग्लाइकोसूरिया में ग्लूकोज इन द यूरिन, तो ओलिगोयूरिया में यूरिन कम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन के लिए क्या बताया, ए लगा देना भाई एब्सेंस के लिए, एन्यूरिया, हिमाट्यूरिया मतलब कि ब्लड है यूरिन में या फिर आरबीसीज है, पोलीयूरिया में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ओलिगोयूरिया में यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है बच्चों, एन्यूरिया हो गया मतलब कि एब्सेंट है यूरिन प्रोडक्शन, है ना। फिर कह रहा है कि इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, तो इंक्रीज के लिए पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया में कम होगा, एन्यूरिया में एब्सेंट रहेगा, डिस में पेनफुल यूरिनेशन, ओके। एंजियोटेंसिन 2 क्या करा था, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज कराएगा बच्चों, है ना। एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को कम नहीं कराता, बढ़ाता है बच्चों। सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं बढ़ाएगा बच्चों, क्योंकि इसने एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ा दिया, एल्डोस्टेरोन फिर सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, वैसो डायलेशन नहीं कराता, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रेनिन इज ए हार्मोन, हो गया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया, हिमाट्यूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन या आरबीसी इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन द यूरिन, कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, बच्चों सारे याद रखना, ग्लाइकोस यूरिया तुम्हारा हो गया ऑप्शन सी। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, ब्लड, हिमाट्यूरिया ब्लड इन द यूरिन, हीमोग्लोबिन यूरिया, पायूरिया मतलब पस इन द यूरिन, पायूरिया, एन्यूरिया मतलब कि यूरिन जो है एब्सेंट है, ओके। नॉर्मल पीएच यूरिन का बताया था, कितना बताया था, 4.5 से लेके 8 तक होता है बच्चों नॉर्मल जो पीएच है यूरिन का, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रोनिक रीनल फेलियर इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनिक रीनल फेलियर को क्या कहोगे बच्चों, एंड स्टेज रीनल डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉर्मली एब्सेंट है फ्रॉम यूरिन, यूरिन में क्या एब्सेंट है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, लेकिन ग्लूकोज भाई सारा का सारा रीअब्जॉर्ब हो गया, पीसीटी में ही हो गया था बच्चों, तो यूरिन में कहाँ से आएगा, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मिसप्लेस्ड या एक्टोपिक किडनी का मतलब बताओ, तो इन्फ्लामेशन यूरिटर है, किडनी का नहीं हो रहा, कह रहे वन या बोथ किडनी में डेवलप इन एबनॉर्मली लो पोजीशन, ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डिक्रीज इन रीनल ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो क्या होगा, क्या रिलीज होगा भाई, रेनिन रिलीज होगा। अब ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये बीपी बढ़ा देगा, ओके। क्या रिलीज होगा, रैनिन रिलीज होगा बच्चों, इंसुलिन, एडीएच, एएनपी, ऑप्शन हमारा बी रैनिन हो जाएगा। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मेन फंक्शन पीटीएच का कह रहे हैं इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो, बिल्कुल करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड बिल्कुल होता है, कह रहे जब रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड सोडियम लेवल फॉल हो जाएगा, एंजाइम रैनिन सिक्रेट होता है किडनी सेल से, बिल्कुल होता है, रैनिन कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना रहा था भाई, ये गलत लिख दिया इन्होंने, एंजियोटेंसिन 1 से 2 तो तुम्हारा एस एंजाइम बनाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है बच्चों, इसी को तो इनिबिट करने वाली ड्रग तुम्हारी प्रिल पढ़ते हो, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, जब तुम वहां पढ़ते हो, ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी तुम्हारा गलत है बच्चों। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक प्लेस एट द, तो फिल्ट्रेशन जो होता है नेफ्रॉन में बच्चों वो होता है हमारा जो ये है बोमन कैप्सूल, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस है, यहीं पर तो तुम्हारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, पीसीटी में नहीं होता, ग्लोमेरुलस में होता है, लूप ऑफ एनले डीसीटी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ जीएफआर का मेजर है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, ऑप्शन 1 है ना। रीनल कॉर्पसल्स कंसिस्ट हो, तो क्या बताया तुमको, तुम्हारा जो बोमन कैप्सूल है इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ना, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं, किसको बच्चों, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, और ये कहाँ पर होता है, ये कोर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है ना, बाकी इनर पार्ट में मेडुला में तुम्हारा लूप ऑफ हेनले जाता है, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, नोक्ट्यूरिया, रात में यूरिनेशन फ्रीक्वेंट, नोक्ट्यूरिया, डिसयूरिया मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन, हिमाट्यूरिया ब्लड इन द यूरिन या आरबीसी इन द यूरिन, ओलिग्यूरिया मतलब कि जो यूरिन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, रीजन फ्रॉम विच ब्लड वेसल्स, यूरिटर एंड नर्व
पास इन किडनी इज कोल्ड एज, है ना। तो भाई क्या कहोगे उस रीजन को जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरिटर और नर्व पास होती है, उसे बच्चों हाइलम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाइलम कह रहे हैं इंडेंटेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ किडनी, जहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन एग्जिट करती है, यूरिटर एंट्री एग्जिट करता है, अलो फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व एंड यूरिटर। ओके, रीनल स्टोन को क्या कहोगे? नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, यूरीमिया नहीं कहेंगे हम, नेफ्रोलिथियासिस कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट कॉमन टाइप के किडनी स्टोन कौन से होते हैं? देखो रेलवे में बना हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा ये। मोस्ट कॉमन टाइप की किडनी स्टोन इज कंपोज ऑफ स्ट्रूवाइट है, सिस्टाइन है, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले होते हैं। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप की किडनी स्टोन होते हैं, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% ऑफ ऑल केस, कैल्शियम कंबाइंड विद ऑक्सलेट इन द यूरिन। और इस स्ट्रूवाइट स्टोन जो होते हैं इन्हें इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं। ये स्मॉलर होता है, 7 से 10% तक होते हैं, टिपिकली कोज बाय यूटीआई की वजह से। सिस्टाइन स्टोन्स रेयर होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टीन्यूरिया, मेकिंग अप ओनली 1 से 2% तक होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन आर ऑल्सो लेस कॉमन होते हैं, ऑफन एसोसिएटेड विद हाई प्रोटीन डाइट की वजह से गाउट डायबिटिक टेंड्स टू फॉर्म इन हाईली एसिडिक यूरिन। ओके, मोस्ट कॉमन हो गए कैल्शियम ऑक्सलेट के। इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, सिस्टिटीज मतलब ब्लैडर का इन्फेक्शन, यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा का इन्फ्लेक्शन जो है इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलस का ग्लोमेरुलाइटिस ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन। यहाँ पर किडनी के जो है ये पाइलोनेफ्राइटिस टर्म यूज होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्फ्लामेशन यूरिनरी ब्लैडर का सिस्टाइटिस हो जाएगा। ओके, बाकी जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट है। यहाँ पर तुम्हारा इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के आगे लगा दो ITIS, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। ओके बच्चों ये ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड ड्यू टू रीनल फेलियर की वजह से क्या हुआ है? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो इसे क्या कहोगे? ग्लाइकोज या ग्लूकोज इन द यूरिन। यूरीमिया होगा, हिमैट्यूरिया मतलब कि ब्लड इन द यूरिन, पोलीयूरिया मतलब कि यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ए यूरिन सैंपल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड पस सेल, अगर एक यूरिन सैंपल में बैक्टीरिया पस सेल है, ये क्या सजेस्ट करेगा भाई? यूटीआई हो रखा है ना। डिहाइड्रेशन, रीनल कैलिक्यूली, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सजेस्ट करेगा। ओके, वी हैव 2 ईच ऑफ दीज एक्सेप्ट, क्या बताया था? तुम्हारे पास 2 एड्रिनल ग्लैंड है, 2 किडनी है, 2 यूरिनरी ब्लैडर है। क्या ब्लैडर तो एक ही होता है, यूरिटर 2 होते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन, सबसे पहले किडनी से कहाँ जाएगा भाई? सबसे लास्ट में तो यूरिथ्रा आता है, ब्लैडर और यूरिटर को लास्ट में काट दो, है ना। किडनी से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, तो ऑप्शन बी सिंपल सा करेक्ट है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड मेनली बाय, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों तुम्हारा जो है ये किडनी, किडनी से फिर जो है यूरिटर लेके आए यूरिन को, ब्लैडर में स्टोर होगा और यहाँ से यूरिथ्रा से बाहर जाएगा, तो ब्लैडर ने यूरिन को स्टोर करना है। तो इसमें जो है एपिथेलियम जो होता है ट्रांजिशनल होता है, ताकि जो है वो स्ट्रेच हो सके ब्लैडर। ओके, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर कोज, देखो ये भी रेलवे में पूछा गया है तुम्हारा। अगर ब्लैडर का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर काम करेगा तो क्या होगा? सिंपैथेटिक है, स्ट्रेस इमरजेंसी है, यूरिनेशन होगा क्या? नहीं होगा बच्चों, इमरजेंसी में तो यूरिनेशन ही नहीं होगा। तो क्या होगा? जब यूरिनेशन नहीं हो रहा, वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं हो रहा, तो तुम्हारी डेट्रूसर मसल्स तो क्या करेंगी और इंटरनल स्फिंक्टर क्या करेगी, तुम्हें ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डेट्रूसर रिलैक्स करेंगी और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता? डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करा देता बच्चों पैरासिम्पैथेटिक, और क्या कराता? इंटरनल स्फिंक्टर जो डेट्रूसर क्या को तो कॉन्ट्रैक्ट करा देता और स्फिंक्टर को रिलैक्स करा देता, जिससे वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर होता, यूरिनेशन हो जाता, है ना। तो यहाँ पर जो है सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा? डेट्रूसर रिलैक्स करेंगी और जो स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यूरिनेशन नहीं होगा। ओके, कह रहे ड्यूरिंग मिक्चुरेशन डेट्रूसर मसल, तो मिक्चुरेशन मतलब जो यूरिनेशन होता है, तो उस दौरान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा डेट्रूसर मसल्स क्या करेंगे? जब यूरिनेशन होगा तो डेट्रूसर मसल्स क्या करती हैं बच्चों? यूरिनेशन के टाइम पे जब यूरिनेशन होता है तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती है। डेट्रूसर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी डेट्रूसर मसल्स, और स्फिंक्टर मसल्स जो है वो हमारे रिलैक्स करती है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? यूरिनेशन होता है बच्चों, तो हमारे क्या होती है पैरासिम्पैथेटिक में?
तो मतलब कि यूरिनेशन हो रहा है तो डायट्रूसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर रही है। डायट्रूसल क्या कर रही है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन कहाँ सीक्रेट होता है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से, लेकिन देखो कौन सी जोन से, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, कौन सी जोन से बच्चों, एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन प्रोड्यूस होता है बच्चों, नोर एड्रिनलिन एड्रिनलिन जोना GFR से, मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस है ना, तो इस जी से ग्लूकोकोर्टिकोड ना सिक्रेट होके मिनरल कोर्टिकोड सिक्रेट होते हैं। ओके, मिनरल कोर्टिकोड में ही तुम्हारा एल्डोस्टेरोन आता है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से तुम्हारा मिनरल कोर्टिकोड जो कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सिक्रेट हो रहा है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा से आउटर लेयर है जहाँ से मिनरल कोर्टिकोड सिक्रेट हो रहे हैं, फेसिकुलेटा मिडल है, ग्लूकोकोर्टिकोड सिक्रेट होंगे, रेटिकुलरिस इनर लेयर है जहाँ से तुम्हारे सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं, मेडुला से एड्रिनल नोर एड्रिनल सिक्रेट होते हैं। ओके, ईच किडनी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, तो ये किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट, फंक्शन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो नेफ्रॉन हमारा जो है किडनी की फंक्शन यूनिट है, किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। सर्कुलेटरी में, रेस्पिरेटरी में, रिप्रोडक्टिव में नहीं पढ़ते तुम, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकरेक्ट मैच बताओ, कह रहे फंक्शन यूनिट हमारी किडनी की नेफ्रॉन है, GFR 125 ml पर मिनट था, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है, डिसेंडिंग लिम्फ है वाटर के लिए, जो डिसेंडिंग वाला था वाटर के लिए परमेबल था, असेंडिंग वाला इम्परमेबल था, है ना। सारे में से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, नन होगा। 4 क्वेश्चन क्लियर करने थे इसलिए क्वेश्चन बनाया। अभी देखो इनकरेक्ट मैच देखो, असेंडिंग लिम्फ वाटर के लिए इम्परमेबल बिल्कुल सही है, ADH वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, पोटाशियम को सिक्रेट करा देगा, फ्यूरोसिमाइड सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराने वाला, लूप डायरेटिक में आप लोगों ने पढ़ा है, थायजाइड्स सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनिबिट कराते हैं। ओके, तो ये स्पाइरोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एगोनिस्ट थोड़ी होता है, इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट बताना, ठीक है ठीक है। हाँ, ये स्पाइरोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है ना बच्चों, एगोनिस्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन F हो गया। ओके, तो ये सारा है हम कोलोजी में, हमारे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। स्पाइरोलैक्टोन जो होता है बच्चों पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। ओके, अब फिर से भाई तुम्हें मैच करना है, भाई मैच कर दो। देखो तुम्हें 4 इस तरीके से दे रखे हैं मैच करने वाले। देखो स्केलेटल मसल्स दे रखे हैं, नर्व्स, नेफ्रॉन और म्यूकोसा ऑफ स्टमक। देखो मैंने नेफ्रॉन था ना इसलिए क्वेश्चन ले लिया, है ना। देखो नेफ्रॉन का काम क्या है, यूरिन बनाना, तो बच्चों C का 4 से निकल रहा है तुम्हारा आंसर। भाई C के 4 से हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हैं, C के 4 से, है ना। अब देखो तुम्हारे स्केलेटल मसल्स जो है बॉडी की मूवमेंट के लिए होती है ना, तो हमारा ये A का 2 हो जाएगा। अब A के 2 से तो आंसर निकल गया भाई तुम्हारा ऑप्शन B, है ना। अब जो है नर्व्स जो है इम्पल्स को, भाई कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो जाएगा, म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो है सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। स्केलेटल मसल्स जो है बॉडी की मूवमेंट के लिए, नर्व्स जो है इम्पल्स कंडक्शन के लिए, नेफ्रॉन जो है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, म्यूकोसा ऑफ स्टमक जो है सिक्रेशन ऑफ एसिडिक जूस। ओके, GFR का फुल फॉर्म ही तो पूछा है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। किडनी स्पेशलिस्ट को क्या, किडनी के लिए नेफ्रो वर्ड देखो, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट हो जाएगा। आर्टरी विद सप्लाई ब्लड, किडनी के पास ब्लड लेके आएगी। रीनल आर्टरी है जो किडनी के पास ब्लड लेके आती है। कैरोटिड जो है ये क्या करती है बच्चों, देखो रीनल आर्टरी जो है कैरी ब्लड स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट थ्रू ओटा इनटू किडनी। कैरोटिड जो है सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक, और जो इलेक है सप्लाई ब्लड टू पेल्विक रीजन एंड लेग्स। हिपैटिक तो तुम्हारे लीवर के लिए है। ओके, फिर कह रहा है ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया, है ना। ब्लड के लिए जो है हमारा कौन सा होता है, हिमाट्यूरिया, ब्लड या आरबीसीज इन द यूरिन। ओके, GFR इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं इसको किसमें, ml पर मिनट में। किसमें करते हैं बच्चों, ml पर मिनट में करते हैं हम GFR को एक्सप्रेस, किसमें, ml पर मिनट में। मैंने तुमको बताया था हमारा नॉर्मल GFR 125 ml पर मिनट होता है। विल्म्स ट्यूमर को क्या कहोगे, नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रो किडनी की बात है बच्चों, नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। हार्मोन दैट डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम बाय प्रोमोटिंग वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है तुम्हारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया बस, है ना। इनरिन क्लियरेंस रिलायबल मेजर GFR का होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके।